आरहत वाङ्मय में कहा गया है, वेया वच्चेण तिथयर नाम गोत्तम निबंधई। मर्यादा महोत्सव का प्रथम दिन और यह दिन सेवा से संदर्भित होता है। आज का कार्यक्रम हमारा सेवा से संदर्भित है, और भी कोई संदर्भ कभी हो तो हो सकता है। सेवा एक ऐसा तत्व है जो पुण्य बंध का एक कारण बन जाता है, कि जिसके लिए तीर्थंकर नाम गोत्र बंध की बात आगम में बताई गई है, तो तीर्थंकर नाम गोत्र तो कितनी ऊंची पुण्य की प्रकृति होती है, हो सकती है, और उसका बंध वैयावृत्य के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि पुण्य का कोई अध्यात्म की साधना में संभवतः विशेष कोई इतना योगदान नहीं है, परंतु पुण्य की पृष्ठभूमि में हम धर्म को भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ जो माना गया है कि पुण्य का बंध निर्जरा के साथ होता है, तो जो कोई भी पुण्य का बंध होता है तो कोई अच्छा परिणाम, अच्छा भाव, अच्छी प्रवृत्ति, अच्छा कार्य होता है, तभी पुण्य का बंध उपार्जित हो सकता है। पुण्य को हम थोड़ा गौण भी कर दें कि भी हमें पुण्य से क्या मतलब, हमें तो निर्जरा करनी है, तो नन्नथ निजरथयाये तब महिठ्य जा। ये सेवा कार्य को हम निर्जरा की भावना से करें कि मेरे कर्म निर्जरा हो, और सेवा के साथ निष्काम भाव, विनय भाव, समर्पण भाव, और जो सेव्य है उसके प्रति मानो समर्पण भाव होता है कि जो मेरा सेव्य है, यानी जिसकी मुझे सेवा करनी है, उसको मैं शारीरिक सत्ता भी पहुँचाऊँ, साथ में चित्त समाधि भी पहुँचाऊँ। आदमी को शारीरिक सत्ता चाहिए तो मानसिक समाधि भी महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी आदमी के शरीर में थोड़ी तकलीफ है, पर मन प्रसन्न है, मन में शांति है, समाधि है और मनोबल है, तो छोटी सामान्य शरीर की कठिनाई भी कोई खास तकलीफ नहीं देती। थोड़ी बहुत तकलीफ शरीर में हो भी जाए, पर मनोबल है, चित्त प्रसक्ति है, चित्त समाधि है, तो उसको भी आसानी से प्रायः आश्रय सहा जा सकता है। हमारे धर्म संघ में सेवा का महत्व है, और सेवा केंद्रों की जो स्थापना हुई है वह एक सुंदर व्यवस्था है कि जो भी अक्षम हो और कोई कारण हो तो सेवा केंद्र में वह रह जाए, उसे रख दिया जाए और उसकी सेवा की व्यवस्था भी हो। संसार में भी ये कहीं कहीं वृद्धाश्रम देखने को मिलते हैं, तो संभवतः वो वृद्धाश्रम भी एक तरह सेवा केंद्र ही एक प्रकार के हैं कि जहाँ वृद्ध लोग हैं ऐसे वो रह जाते हैं, और वहाँ अपने ढंग से उनकी सेवा जैसी भी होती है होती होगी।
तो ये वृद्धाश्रम हैं, उनको भी एक सेवा केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। हमारे यहाँ चित्त समाधि केंद्र का शब्द भी चला है कि वृद्धाश्रम न बोलकर चित्त समाधि केंद्र थोड़ा और ज़्यादा वो अर्थवान नाम हो सकता है। बाकी नाम तो गौण चीज है, मूल चीज सेवा और समाधि है। दुनिया में सेवा करने वाले जो लोग होते हैं उनके प्रति लोगों का एक अहोभाव, सम्मान भाव भी, श्रद्धा भाव तक भी हो सकता है। हमारे जीवन में संयम की साधना हो, साथ में यथा योग्य दूसरों की सेवा करने का प्रयास हो, तो यूँ जीवन काफ़ी अच्छा रह सकता है। अब सेवा के अनेक क्षेत्र हैं। एक तो यह सेवा भी शारीरिक सेवा, हमारे साधु साध्वियों के संदर्भ में हम देखें भी गोचरी ला दो, पानी ला दो, इलाज करा दो, करना हो तो ब्यावच कर दो, और जो भी दवाई देना करना उसके पास बैठना, इस रूप में वो सेवा करना। और फिर उनको कुछ सुनाना, धार्मिक स्वाध्याय करा देना, यह एक सेवा का कार्य है और बहुत अंशों में जरूरी कार्य भी हो जाता है। और जहाँ इस प्रकार की सेवा की आवश्यकता हो तो मौके पर भले स्वाध्याय भी छोड़ दो, लेखन छोड़ दो, या कहीं आगम काम भी छोड़ दो, भी अभी जरूरी है वो सेवा, तो दूसरे काम छोड़ दो, अभी हम सेवा करें। भले गोचरी लाना हो और काम करना हो तो मौके पर और कामों को गौण करके भी हमें सेवा में नियोजित अपने आप को कर देना चाहिए। और सेवा करने वाला अच्छा आदमी होता है, बड़ा होता है। काम छोटा हो, साधारण हो, छोटा काम हम बोल दें छोटा काम है, पर मौके पर वे भी मोटा काम है। ज़रूरत है तो वो, जैसे अब हमारे साधु साधियों में कभी पात्रियाँ जोड़ी करना, लूणा मंडलिया धोना, जगह साफ करना, यह काम भले इसे थोड़ा हम छोटा मान लें, उड़गा वो प्रतिष्ठापन करने के लिए जाना, बैठने के लिए जाना, और यहाँ तक आजकल तो खैर दूसरी सुविधाएं हैं, वरना मल मूत्र आदि को भी उठा करके बैठने के लिए जाना। तो ऐसा सेवा कार्य, किसी रुग्ण का मल मूत्र भी उठाना, तो वो सेवा कार्य भी करने की अपेक्षा हो, कोई ग्लानि नहीं, अग्लान भाव से वह सेवा भी करना। कि बदबू थोड़ी आए तो भी सहन कर लेना, उल्टी हो जाए उसकी सफाई करना। तो यह सेवा जो करता है बिना कोई मन में घृणा किए, अग्लान भाव से, अहो भाव से सेवा करता है, तो वो सेवा करने वाला कितना अच्छा आदमी होगा, बड़ा आदमी होगा। ये हमारे हाथ हैं, या तो ध्यान की मुद्रा में काम आ जाएं और अच्छे काम में आएं, या दूसरों की सेवा में हाथ काम आए, वो हाथ तो पवित्र हो जाते हैं। कि हाथ की रेखाएं, रेखाओं को क्या देखो, हाथ के कार्यों को देखो, हाथ से काम क्या करते हैं। कभी कहीं रेखाएं देख लो, दिखाओ, अरे रेखाओं को दिखाओ मत दिखाओ, हाथ से क्या काम करते हो उसको देखो, काम तुम बढ़िया करते हो या नहीं, काम बढ़िया करो। तो यह सेवा, दूसरों को साता पहुंचाना, फिर वो साधु समुदाय में धार्मिक संदर्भों के साथ सेवा करना, कि संयमी की सेवा करना है, ताकि वो व्यक्ति भी अपना धर्म ध्यान अच्छी साधना कर सके, उसे साता भी मिल सके। हमारे धर्म संघ में यह सेवा केंद्रों की भी व्यवस्था है,
और इसके सिवाय भी सेवा के कार्य, सेवा केंद्र तो एक है ही, पूरे मतलब बरस भर का मान लें, उसके सिवाय बीच बीच में आंशिक काल के सेवा उपक्रम भी हो जाते हैं। अमुक की सेवा के लिए जाओ, वहाँ जाओ, किसी को हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सर्जरी ऑपरेशन कराना है तो उसका भी ध्यान दो। और मेरे साज का है, दूसरे साज का है, किस सिंगाड़े का है, ये बातें भी मौके पर गौण है कि किस साज का मतलब नहीं, सेवा करनी है हमें तो वो सेवा का भाव। तो यह अच्छी भावना है। हमारे न्यारा में मान लो साधु साध्वियाँ हैं, दो सिंगाड़े हैं आसपास, एक क्षेत्र में हैं, ज़रूरत है सेवा की भी, हम तैयार हैं। हम जहाँ ज़रूरत है आपको सहयोग की, हम तैयार हैं। किन गुरुकुलवास में सूचना भिजवाने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है हम आपका सहयोग कर देते हैं। क्यों गुरुकुलवास में सूचना, हम यहाँ हैं ही। तो ऐसी जो सेवा की भावना साधु साधियों में सामने आती है तो वो एक अच्छी बात है भी। ये हम अपना धर्म, एक ही धर्म संघ के हैं, कौन सा सिंगाड़ा, सब हम एक संदर्भ में सब एक ही हैं। हम दोनों सिंगाड़े भी एक की तरह ही हैं, हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ऐसी हमारी यह सहयोग की भावना, सेवा की भावना पुष्ट रहे। तो आज बसंत पंचमी है और यह सेवा केंद्रों में सेवा की नियुक्ति का भी दिन है। हमारा प्राचीनतम सेवा केंद्र तो लाडनू है, और लाडनू तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी से जुड़ा हुआ है। परम पूज्य डालगणी के महाप्रयाण से भी जुड़ा हुआ है, और गुरुदेव तुलसी का दीक्षा संस्कार भी लाडनू में ही हुआ था। और जहाँ लंबे काल से साध्वियों का सेवा केंद्र है, वे हवेलियाँ, सेवा केंद्र की हवेलियाँ, जहाँ गुरुदेव तुलसी भी विराजे हुए हैं, गुरुकुलवास में गुरुदेव तुलसी वहाँ विराजे, वो सेवा केंद्र का स्थान है। वो तो मंदिर है, वो तो सेवा मंदिर है। ये मंदिर में क्या और मूर्ति हो, हमारे तो वो सेव्य, वो हमारी तो मूर्तियाँ कह दो, कुछ भी कह दो, तो वो लाडनू का वो जो सेवा केंद्र का स्थान है वो तो सेवा मंदिर, उसको तो मंदिर मान लें भी कि वहाँ वो कहते हैं चेय्यम चेय्यम, वो सेवा मंदिर है कि वहाँ जो वृद्ध ऐसे रुग्ण जो भी अक्षम जो साध्वियाँ हैं, बस उनको मूर्ति मान लो, उनकी उपसेवा करो बस। तो यह लाडनू का सेवा केंद्र है। और जहाँ पीर जी का वो स्थान भी है, पीर जी का हम जाते हैं तो वहाँ मंगल पाठ भी उच्चरित किया करते हैं। तो वो सेवा मंदिर, इस बार उस सेवा मंदिर में, उसमें वो जो भी स्थान जो भी हो, जैसे भी व्यवस्था हो, वो अलग बात है, प्रतीक के रूप में हम उसको सेवा मंदिर कह रहे हैं। बाकी जैसी भी व्यवस्था हो, उस सेवा केंद्र में सेवा देने के लिए साध्वी कीर्ति लता जी, हाँ, लाडनू साध्वी सेवा केंद्र में इस बार की सेवा की वंदना करें। लाडनू से आगे पास में ही बीदासर है, वहाँ के उस सेवा मंदिर को समाधि केंद्र संज्ञा प्राप्त है, जहाँ अग्रणी साध्वियों का वो निवास स्थान, प्रवास स्थान मुख्यतया मान लें। तो वहाँ भी हमारे साध्वी जी हैं, कई साध्वी जी तो संभवतः लाडनू आने वाले हैं, कुछ अभी और अवशिष्ट की वहाँ जो हैं साध्वी जी, तो उनकी भी सेवा की व्यवस्था हो। तो वह विदासर जो परम पूजनीय
मघवा गणी हमारे धर्म संघ के पंचम आचार्य श्री से जुड़ा हुआ स्थान है। और दयाचार्य के का वो गीत सुख मंदिर में, बीदासर सुख मंदिर, तो ऐसा बीदासर जहाँ आचार्यों का भी प्रवास हुआ है, कितने चतुर्मास वहाँ आचार्यों के हो चुके हैं और संभवतः 24 चतुर्मास वहाँ आचार्यों के हो चुके हैं, आगे होने का निर्धारण है, संभावना है। तो इस बार अब आगे बीदासर में सेवा देने के लिए साध्वी प्रांजल प्रभा जी तो साध्वी प्रांजल प्रभा जी इस आगामी सत्र में बीदासर समाधि केंद्र में सेवा देने की वंदना करें। वैसे सहव्रती साधियाँ भी साधियाँ हो सकती, सेवा तो करनी है ना। कीर्ति लता जी की भी सहव्रती साधियाँ भी हों, आसपास रहें भी के। हाँ, क्योंकि वो भार उठाने में मिलकर के भार उठाना है ना, तो सब साथ मिलकर के उठाना है, छोटा भार नहीं, तो थोड़ा कई मिलकर के, तो सभी साधियाँ है, मुखिया मान लो है एक, बाकी सभी साथ हैं। तो ये सिंगाड़ा, इधर कीर्तिलता जी का सिंगाड़ा, इधर प्रांजल प्रभा जी का सिंगाड़ा, और मुख्यतया प्रांजल प्रभा जी मुखिया है, बीदासर समाधि केंद्र में सेवा देने की वंदना करें। आगे चलते हैं तो श्री डूंगरगढ़ आता है, और श्री डूंगरगढ़ भी थड़ी का एक क्षेत्र जहाँ सेवा केंद्र है, जहाँ चिकित्सा की भी संभवतः थोड़ी पास में आचार्य तुलसी के नाम, तुलसी नाम से हॉस्पिटल है, तो वो एक संभवतः सुविधा भी है थोड़ी चिकित्सा की वहाँ। तो वहाँ श्री डूंगरगढ़ में भी साध्वियाँ हैं, कई वर्षों से वहाँ सेवा केंद्र चल रहा है। तो साध्वी लक्ष्य प्रभा जी आदि साध्वियाँ हैं, साथ वाली भी यहाँ आगे खड़े हैं। तो साध्वी लक्ष्य प्रभा जी यों कुछ वर्षों से विचरण चतुर्मास बाहर कर रही है। अब साध्वी लक्ष्य प्रभा जी अग्रणी की वंदना करें, और ये दोनों साध्वियाँ उनकी सहवर्ती की वंदना करें। तो इस आगामी सत्र में साध्वी लक्ष्य प्रभा जी का ग्रुप सिंगाड़ा श्री डूंगरगढ़ सेवा केंद्र में सेवा देने के लिए वंदना करें। श्री डूंगरगढ़ से आगे कुछ दूर गंगा शहर है, और गंगा शहर परम पूजनीय गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण स्थल है, समाधि स्थल, नैतिकता का शक्तिपीठ वहाँ है। और गंगा शहर वो एक पूरा एक चोखड़ा है, बीकानेर, गंगा शहर, बीनासर और क्षेत्र हैं वहाँ। गंगा शहर से कितने कितने संत हुए हैं, अब और नए संत कोई हो रहे हैं यानी गंगा शहर से। तो गंगा शहर से संबद्ध जो मुनि जी हैं, वो मुनि अजित कुमार जी, ये राजकुमार जी, ये नमन, ये जो संत हैं, तो इनसे भी गंगा शहर से और कोई आवक आय हो रही है या नहीं। तो गंगा शहर पर भी देखो प्रयास, ये पारस्व भी गंगा शहर ही है ना, हैं? गुरुदेव एक चौमासा कृपा करोगे? चौमासा करेंगे तो कितने बैरागी बना लोगे? हाँ अच्छा तो गंगा शहर भी चोखला है,
और वहाँ भी गंगा शहर में भी सेवा केंद्र है साधियों का। गंगा शहर बड़ा क्षेत्र है और गुरुदेव तुलसी का वो अंतिम प्रवास गंगा शहर में हुआ था। बोथरा भवन में अंतिम रात्रि तो बोथरा भवन में हुई, पर योग था अंतिम वो महाप्रयाण समय का प्रवास तेरापन न्यास वाले भवन में हो गया। तो वो बोथरा भवन तो अंतिम रात्रि का प्रवास, कई रात्रियों का प्रवास वहाँ हुआ था। तो तेरापंथ भवन में गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ था। तो गंगा शहर बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ का जो सेवा केंद्र है वहाँ सेवा देने के लिए साध्वी त्रिशला कुमारी जी का सिंगारा जो है, साध्वियाँ आगे कर लो बोले। अच्छा हाँ हाँ अच्छा। तो साध्वी त्रिशला कुमारी जी इस आगामी सत्र में गंगा शहर सेवा केंद्र में सेवा की वंदना करें। अच्छा, खूब अच्छा रहे। एक हमारा, मैं जिसे उप सेवा केंद्र कहा करता हूँ, जो संज्ञा है वो हिसार हरियाणा में है। वहाँ वैसे 2 साध्वी जी हैं, साध्वी राजकुमारी जी नोहर और साध्वी जयश्री जी। और साध्वी राजकुमारी जी तो पहले कितना वो मौन की साधना, और तो साध्वी राजकुमारी जी भी खूब चित्त समाधि में रहें, अपना धर्म ध्यान साधना खूब अच्छा संयम पर्याय पालन खूब अच्छा करते रहें, मन में खूब समाधि रखें। उनके वो बहन जयश्री जी भी हैं, वे भी खूब समाधि में रहें। और सभी सेवा केंद्रों में, समाधि केंद्र में सभी साध्वियाँ चित्त समाधि में रहें। तो उप सेवा केंद्र हिसार में सेवा देने के लिए साध्वी संपूर्ण यशा जी का ग्रुप। हाँ अच्छा, साध्वी संपूर्ण यशा जी। हाँ आगे आओ, इधर इधर देख लो आओ। हाँ ठीक है, खड़े हो, वहाँ खड़े हो बोले। साध्वी संपूर्ण यशा जी पूरा ग्रुप उप सेवा केंद्र हिसार में सेवा देने के लिए वंदना करें। हाँ खूब अच्छा। तो यह सेवा का एक उपक्रम है। और अभी साधु साध्वियाँ खड़े हुए थे कि भी सेवा का अवसर प्रदान करें। तो हम सभी में यथा योग्य यह सेवा की भावना भी रहनी चाहिए। यह सेवा है, और मैं तो और भी सेवा मानता हूँ। सेवा तन से हो सकती है, सेवा मन से हो सकती है, सेवा वचन से हो सकती है, और सेवा बुद्धि से भी हो सकती है। तन से, मन से, तन वचन कह दें, तन वचन मन और बुद्धि, इन चारों से हम सेवा कर सकते हैं। अब तन से तो है ही, शरीर से जो परिश्रम करते हैं दूसरों के लिए, वो हम तन से, किसी को पैर दबाना भी सेवा है, किसी को सहारा देना भी सेवा है। वृद्ध साधु को कोई सहारा दे दे, पेड़ियाँ सीढ़ियाँ है, सहारा दे दे, तो सहारा देना भी तन से एक सेवा हो जाती है। और तो क्या, किसी वृद्ध का कंबल बिछा दें
वो भी एक सेवा हो जाती है। और वृद्ध ही नहीं, कोई अवस्था से वृद्ध नहीं है, शरीर से सक्षम है, फिर भी वो सेव्य हो सकता है। हमारे यहाँ शास्त्र में आचार्य, उपाध्याय, ये कई 10 सेवा के स्थान हैं कि आचार्य की, उपाध्याय की, साधर्मिक है, शैक्ष है, ऐसे कई जो सेव्य हैं। अब जो नवदीक्षित हैं वो बूढ़े मान लो नहीं हैं, वो स्वस्थ हैं, पर उनकी सेवा करना भी एक बहुत अच्छी सेवा है। छोटे छोटे साधु बाल मुनि होते हैं। आज मुनि कुमार समण जी आए थे, वो उनका दीक्षा दिवस था, तो वो वंदना और करने आए थे। तो मुझे इनके बचपन की बात में कभी दीक्षा ली तब कि समण बना वो तो यानी 9 से भी कम उम्र में समण बने थे। साधु 9 से कुछ महीने कुछ समय पार 10 पूरे नहीं हुए थे तो मुनि दीक्षा हो गई थी। तो मुझे वो छोटे बच्चे, अब ऐसे बच्चे की कोई सेवा करे, वो भी बहुत बड़ी, छोटा छोटा बच्चा है 9-10 वर्ष का, वो न पूरा धोना करना जानता, न पूरा और ज़्यादा काम जानता, ऐसे बच्चे को संभालते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है। हमारे छोटे छोटे कितने संत हैं तो छोटे छोटे दीक्षित हुए थे। ऐसे छोटे छोटे संतों की, बाल मुनियों की सेवा करना, जो बच्चे हैं उनका शरीर भी छोटा सा शरीर है, उनको संभालना, कोई थक जाए तो उसको संभालना, उनका बोझ भार उनका धोना करना, छोटे छोटे काम उनके करना, यहाँ तक कभी उनका नाक साफ करना और करना। ऐसे छोटे छोटे संत हैं, उनका नाक भी कभी साफ करना पड़ जाए हैं। मैं तो स्वयं उदाहरण हूँ। लगभग 9-10 वर्ष की अवस्था में पूज्य गुरुदेव के पास था, तो मुझे सुलाने के लिए भी गुरुदेव सुलाते थे और सुबह उठाते भी गुरुदेव थे। और रात को जब गुरुदेव की नींद कभी उड़ती होगी तो उस समय उठ करके मुझे संभालते थे कि कहीं इनका शॉल उगड़ तो नहीं गया हो ठंड में, तो वो भी गुरुदेव ही किया करते थे। अंगुली पकड़ के चलाना हो, चाहे पढ़ाना हो, चाहे रोज सिखाना हो या सुनना हो, चितारना करना हो, चाहे खड़ा करना हो। ऐसे आचार्य अभी जितने कोमल दिखते हैं उस समय उतने नहीं थे, थोड़े स्ट्रिक्ट थे। तो आचार्य प्रवर तो घंटों घंटों मेरा स्वाध्याय सुना करते थे। तो एक छोटे बच्चों को कैसे तैयार किया जाता है, ये आचार्य प्रवर का स्वयं किया हुआ है। और मैं थोड़ा बचपन में चंचल था, थोड़ा तो अब भी हूँ, पर उस समय ज़्यादा था। तो संत गुरुदेव के पास शिकायत लेके आ जाते थे, कभी सुमेरमल जी स्वामी, कभी बालचंद जी स्वामी, श्रीचंद जी स्वामी। और उस समय बड़े संतों का यह जन्म सिद्ध अधिकार हुआ करता था। आजकल तो हम किसी को कुछ नहीं कहते, पहले मास्टर जी भी डांटा करते थे, वैसे हमारे बड़े संत थे। तो मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई यशोदा माँ के पास वो रोज़ शिकायत लेके आ जाते हो, पर आचार्य पर मुझे हमेशा प्यार से समझाते और ध्यान रखते। तो ये पूज्य गुरुदेव ने तो बहुत सालों तक अनेक संतों का इस प्रकार से किया है। खैर वो करने वालों ने सेवा की होगी ज़्यादा, तो फिर वो सेवा, छोटे बच्चों को संभालना वो भी बहुत बड़ी सेवा है। छोटे बच्चों का मन क्या है, उनके मन को भी देखना, उनको संस्कार भी देना, उनको सिखाना, पढ़ाना, तैयार करना। अब जीतमल जी स्वामी, अब जीत मुनि थे, कितने छोटे, वो तुम्हारी उम्र के ही लगभग के, मान लो बहुत कम उम्र के थे जयाचार्य, अब दीक्षित हो गए। अब वो तो हमारे परम पूजनीय बन गए, मतलब अब वो भी बालावस्था में थे, तो कैसे उनको भी संभाला होगा, तैयार किया होगा। हेमराज जी स्वामी के पास रहे हैं, और कैसे एक महान व्यक्तित्व हमारे धर्मसंघ में विराजमान सामने आ गए, जिन्होंने धर्मसंघ की कितनी मानो सेवा की। ये सेवा की जो बात है, वो सेवा केंद्र उन्हीं के समय लाडनू में जो शुरू हुआ। तो ऐसे नवदीक्षित की सेवा करना। अब छोटे छोटे संत हैं, वो रात को कपड़े उगड़ गए, उनको तो कहीं लुढ़क, कहीं गुड़क कहीं चले गए, कुछ हो गए, क्या हो गया। ऐसे संतों को सब, इधर साध्वियाँ है,
वो गुलाब सती की क्या स्थिति रही होगी। साध्वी तो कीर्तिमान है। गुलाब सती जितनी छोटी उम्र में दीक्षा ली, कोई भी साधु उतनी छोटी उम्र में साधु नहीं बना। तो कीर्तिमान में देखें तो साध्वी समुदाय है कि गुलाब सती जिनको 8 वर्ष भी जन्म से संभवतः पूरे नहीं हुए थे और उनकी दीक्षा हो गई, तो इतनी छोटी साध्वी को उस समय कैसे संभाला होगा। और दयाचार्य जैसे गुरु थे, कैसे उनको संभाला, एक महासती के पद स्थान पर वो आ गई। तो ऐसे उम्र से मान लो थोड़े हैं भी, अब नवदीक्षित तो एक थोड़े टाबर से ही हो सकते हैं। अब इतनी साध्वियाँ दीक्षित होती है क्योंकि अनुपात में संतों की दीक्षा कम होती है और साध्वियों की दीक्षा संभवतः ज़्यादा होती है। अब गुरुकुलवास में दीक्षाएं होती है, एक साथ 5 हो गई, 7 हो गई, और भी ज़्यादा हो गई। अब वो साध्वियों को सौंपी जाती होगी, अब साध्वियाँ उनको संभालते हैं। अब कितनी बड़ी बात है, संभालते तो हैं, बाद में तुमको वो मिलेगी कि नहीं वो कोई बात नहीं है। किसको मिलेगी, किसका भाग्य होगा, वो अलग बात है। बस तुम्हारा काम तो सेवा करना है। वो सब यार किसको कहाँ भेज दिया जाएगा। तो यानी वो एकदम एप्रोप्रिएट है धाय माता की तरह कि साध्वियाँ तो संत एक ही बात है भी नवदीक्षित को सौंपा तो है। अब हमें तो 4 महीना 6 महीना 8 महीना जितना वो इनकी सेवा करनी, तैयार करना, बाद में किसके पास भेजेंगे वो पता है कि नहीं। तो हमारा काम तो धाय माता का है, अभी इनकी सेवा करना है। तो इस प्रकार नवदीक्षितों की जो समणियाँ भी है ना, आज अब समणियाँ होती है, अब छोटी छोटी या उम्र जितनी भी है नवदीक्षित है, अब उनको भी संभालना। अब उनको समणियाँ संभाले, इधर शादी बरिया भी है, अब समणियाँ और संभाले। तो नवदीक्षित हैं उनको संभालना। अब समणियों में भी अलग अलग भी, अमुक समणी संभालो, अमुक समणी संभालो। अब बाद में किसको मिलेगी, क्या होगी, वो पता नहीं क्या होगा। अभी सेवा करना काम है, तैयार करो। तो इस प्रकार यह सैक्ष सेवा है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में उनको पढ़ा करके तैयार कर दे, बहुत योग्य कोई बन जाए, वो तो धर्म संघ के लिए कितनी बड़ी बात हो जाए। और मुख्य मुनि भी बहुत छोटी उम्र के ही थे, छोटा सा साधु था महावीर मुनि। महावीर मान लो छोटा सा, एक छोटा साधु संघ में आया, और अब छोटा था, छोटे को संभालना भी। अब थोड़ा पढ़ाई हो जाए, तैयार हो जाए, तो छोटा भी कभी मोटा हो जाए, कभी काम करने वाला अच्छा हो जाए। तो ऐसे उदाहरण है। और कितने हमारे संत हैं, मेरे देखने में गुरुदेव तुलसी के समय से कितने यूँ छोटे, मतलब 18 के एक, 17 के एक, 15 के एक, 14 अंदाज बरस के, और भी कोई कम के, यूँ दीक्षित हुए हैं। वो संतों के पास रहे हैं, गुरुदेव तुलसी के पास, और फिर आचार्यों के जैसा भी यथा योग्य रहना, उनको संस्कार मिल जाएं, तैयार हो जाएं, कोई न्यारा में, कोई भेला में, ऐसे फिर वो खुद तैयार होकर संघ की सेवा करने वाले बन सकते हैं। तो तन से सेवा, या तन के तपस्वी हैं। अब तपस्वी है तो वो शरीर से कुछ कमज़ोर हो गया, उसको ऐसे मुनि जी साध्वी जी हैं उनकी भी सेवा करें, तपस्वी की सेवा करना। और भी साधर्मिक है, अब जो बीमार नहीं, उम्र से ज़्यादा नहीं, तो वो सेव्य हैं, तो उनकी सेवा करना भी बहुत बड़ा एक कार्य, अच्छा कार्य होता है। तो तन से सेवा करना और मन से, कि मान लो उसको अपने मन में भी मंगल भावना करो, भाई ये अच्छा हो जाए, अच्छा रहे, मन से भी सेवा हो जाए। और वचन से सेवा, अब प्रवचन करना, भाषण देना, किसी को समझाना, कोई बात बताना, तत्वज्ञान बताना, ध्यान कराना और बताना, यह वचन के द्वारा भी कितनी सेवा। यह व्याख्यान हमारे न्यारा की साधु साधियाँ और हैं यार, अब 8 प्रहर में एक बार व्याख्यान दे दो, यह भी सेवा है, कम से कम एक बार यथा संभवतया। तो व्याख्यान देना भी सेवा है। और रोजमर्रे में व्याख्यान देना, कभी उपदेश देना भी सेवा। भी बिहार करके गए हैं, थोड़ा नाश्ता किया होगा और उपदेश के लिए जाओ, तो रोज उपदेश देना, वो भी 1-2 महीना नहीं, 12 महीनों का रोजमर्रे का काम है।
तो उपदेश देना भी एक सेवा, फिर संयोजन करो, उसमें लगो, ध्यान दो, तो रोजमर्रे का काम है। यूँ सेवा के वचन से भी कई उपक्रम, ये भाषण देना भी तो एक सेवा ही है। अच्छी तैयारी करके कि मर्यादा महोत्सव में बोलना है तो कई दिनों तक तैयारी में ध्यान दो, नोटिंग करो, वो किताब देखो, वो किताब देखो। यूँ पहले तैयारी करो, फिर वो 10-15 जितना टाइम है भाषण दो। तो तैयारी करने में भी श्रम लगा, फिर बाद में भाषण दिया है तो अच्छा भाषण होता है, अच्छी प्रस्तुति होती है, वो भी एक प्रकार की सेवा है। तो वचन से भी सेवा और मन से भी मंगल कामना करो। बुद्धि से सेवा करना भी बड़ा काम है। कई बार तो बुद्धि की सेवा बहुत ऊंची सेवा होती है। अब ये सरकार है, प्रशासन है, प्रबंधन है, योजना, दिमाग, तो दिमाग लगाना बहुत बड़ी सेवा है। कोई आदमी शरीर से सेवा इतनी नहीं भी करे, पर बौद्धिक सेवा, बुद्धि की सेवा इतना करता है। सूझबूझ है, चिंतन है, सोचना करना, योजना बनाना, तो वो बौद्धिक सेवा है। वो सब में इतनी बुद्धि नहीं भी हो तो जो बुद्धि से सेवा करते हैं वो भी बहुत बड़ी। अब लीडिंग पावर, कोई नेतृत्व करना है, वो भी कितनी बड़ी सेवा होती है। दिमाग से कैसे क्या करना, कैसे निर्णय करना, गुरुदेव तुलसी को जैसे हमने देखा, तो लीडिंग करना भी सेवा है। तो बुद्धि से सेवा करना वो भी ऐसे कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी सेवा है कि कैसे क्या काम को योजना बनाना, काम अच्छी तरह संपन्न हो जाए, किस काम को कैसे करना, बढ़िया तरीके से काम करना। दिमाग जिसका कोई ज्ञानावरणीय का अच्छा प्रयोगक्षम हो, दिमाग में अच्छी उपज हो, तो बुद्धि से भी। और फिर ये पढ़ाने, किसी को पढ़ाना, बंचाना, अध्ययन है, संस्कृत जानते हैं, थोड़ा प्राकृत जानते हैं, आगम जानते, कोई तत्वज्ञान, कोई तेरापन दर्शन जानते हैं, और विषय जानते हैं। अब ये पढ़ाते हैं, बंचाते हैं, समझाते हैं, तो वह भी बुद्धि से भी कुछ जुड़ा हुआ हो सकता है। तो वह भी कितना अच्छा सेवा का उपक्रम है। तो यह साधु संस्था का सेवा का उपक्रम है। इधर समणियों में भी सेवा है। समणियों में भी कोई बीमार हैं, अक्षम हैं, तो समणी की सेवा करे। यह एक सामान्य, एक नैतिक कर्तव्य भी मान लें कि समणी की सेवा करे, और समणी की सेवा मुमुक्षु भी करे तो वो भी उनकी सेवा। इधर साधु की सेवा भी मुमुक्षु कर दे। तो ये एक परिवार से थोड़ा थोड़ा स्टेज है, ऊपरला स्टेज, बीच का स्टेज, फिर नीचे का स्टेज। शादियों का ऊपर का स्टेज मान लें, समणियों का बीच वाला स्टेज है, मुमुक्षुओं का वो निचला स्टेज है। ये एक स्टेज के ही हैं, अलग अलग स्तर हैं। तो मुमुक्षु बाइयाँ भी, मुमुक्षु की भी कोई सेवा करनी पड़े, धार्मिक आध्यात्मिक सेवा तो निर्जरा का मान ही ले, तो समणी की भी कभी सेवा करे तो ज़्यादा तो बढ़िया है। समणी की सेवा के मुमुक्षु को काम नहीं लेना पड़े, यह ज़्यादा बढ़िया है। जहाँ तक भी मुमुक्षु क्यों समणी की सेवा करे, विशेष स्थिति में करना पड़े। बाकी समणी की सेवा समणी, वो मुमुक्षु को नहीं आना पड़े, नहीं लेना पड़े, तो वैसे ज़्यादा मजबूरी में और में अपेक्षा में फिर एक ही परिवार है, लेना पड़े तो लेना पड़े। और वैसे समणी की सेवा समणी, वो वहाँ इस सीमा ज़्यादा अच्छी रह सकती है कि मुमुक्षु का उपयोग न करना पड़े, पर फिर भी कभी परिस्थितियाँ है करना पड़े तो करना पड़े। तो ये साधु साध्वी समणी मुमुक्षु है, आचार्य संघ में है ही, बाकी श्रावक श्राविका समाज में भी ये भी कितनी सेवा कर। साधु साधियों का श्रावक श्राविका समाज भी अपने ढंग से कितनी सेवा करता है। चाहे चिकित्सा का प्रसंग आ जाए, मार्ग सेवा का आ जाए, और स्थान आदि की व्यवस्था का और का ध्यान देना, गोचरी पानी आदि आदि है। अब बाइयाँ है, गोचरी पानी में ये लोग कितनी, कहीं वहाँ सेवा में जाना, वहाँ जाना, हॉस्पिटल में जाना, वहाँ जाना,
ये महिला मंडल और ये बाइयाँ कितनी जगह जगह और भी तेरा अपन युवक परिषद है, रास्ते में साथ में जाना तो वहाँ युवक लोग और अनेक रूपों में ये अब सभाएं हैं, उनका तो जिम्मा है क्षेत्रों में साधु साधियों समणियों का आवास प्रवास और कितना जिम्मा है वो सेवा। तो ये अनेक सेवा के उपक्रम हैं। तो आज यह बसंत पंचमी का दिन और सेवा का संदर्भ है। हम सभी में सेवा की पुनीत भावना बनी रहे, हम संबर निर्जरा के रूप में खूब बढ़ाने वाली जो सेवा संबर निर्जरा को उसके प्रति यथा योग्य जागरूक रहें और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ते रहें।